हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप सबकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 9th क्लास का ये चैप्टर 2 शुरू कर दिया है, जिसमें कि हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। आज हमें कहाँ से शुरू करना है? अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हमें जानना है कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन के थ्रू देखें तो सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस का। अब ये आपको होमोजेनस क्या होता है, वो चीज़ हमने उस दिन देखी थी, जो थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो। जैसे कि आपने देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, लेमनेड, आपने वो नींबू का जो शरबत है लेमनेड, वो आपने पिया होगा। सोडा वाटर हो गया, ये सब किस चीज़ के एग्जांपल हैं? आपके सल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यूजुअली हमें लगता है कि जो सल्यूशन है एज अ लिक्विड दैट कंटेन ईदर सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट, बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि आपने एलॉयस के बारे में सुना होगा। हमारे पास गैसेस का भी सॉल्यूशन है। आप जो हवा है आपके अगल बगल, एयर है जो, वो क्या है? वो गैसियस सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्यूशन है, देयर इज़ अ होमोजिनिटी। ठीक है, अगर आप पार्टिकल के लेवल पे देखेंगे तो एक होमोजिनिटी नज़र आएगी, एक यूनिफॉर्म पैटर्न नज़र आएगा आपको। फॉर एग्जांपल लेमनेड जो है वो थ्रू आउट सेम टेस्ट का होता है ना। दिस शोज दैट कि जो शुगर या फिर सॉल्ट के जो पार्टिकल हैं वो उस सॉल्यूशन में पूरी तरीके से घुल मिल गए हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं एलॉयस क्या होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आगे चल के भी आपको बहुत काम आएगी कि एलॉय क्या होते हैं। तो सबसे पहले एलॉय जो हैं वो दो या उससे ज़्यादा मेटल्स का या फिर मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होते हैं, जिनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते इनटू देयर कंपोनेंट। किसी भी फिजिकल मेथड से हम उनको अलग नहीं कर सकते, बट स्टिल एलॉय जो है वो मिक्सचर को में हम उसे कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी शो करता है ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। जैसे आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है कि ब्रास है। ठीक है, ब्रास में 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। ठीक है, तो ये एक एलॉय है। अब इसके बाद अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन जो है उसमें आपकी ना दो चीज़ें हैं, मतलब उसके कंपोनेंट में आपके पास दो चीज़ें हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। ठीक है, अब सबसे पहले जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, जो दूसरे कंपोनेंट को अपने में घोल लेता है। मतलब जैसे कि देखो, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो दूसरे कंपोनेंट को अपने में घोल लेता है। इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब एक बात बताइए, आप पानी में चीनी घोल रहे हैं तो सॉल्वेंट क्या होगा? पानी होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आप पानी ज़्यादा लेंगे और चीनी फिर उसमें थोड़ा अकॉर्डिंगली डालेंगे, है ना। और वो कंपोनेंट सॉल्यूशन में जिसको आपने कम क्वांटिटी में डिज़ोल्व किया है या उसमें घोला है, उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा। हमने अभी क्या देखा कि सॉल्यूशन जो है वो आपका बेसिकली दो कंपोनेंट हैं उसके, एक आपका सॉल्वेंट है, एक आपका सॉल्यूट है। अब इसके बाद सॉल्वेंट जो है वो क्या है? सॉल्वेंट आपका जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट है, जो किसी दूसरे को अपने में घोल ले रहा है, डिज़ोल्व कर ले रहा है। और वहीं पे आपका जो सॉल्यूट होगा वो कम क्वांटिटी वाला होगा, जो घुल रहा है किसी चीज़ में। ठीक है, अब जैसे देखो, अब एग्जांपल्स देखो, आपके पास सॉल्यूशन है शुगर इन वाटर। ठीक है, ये आपका क्या है? आपने लिक्विड के सॉल्यूशन में आपने सॉलिड को, चीनी जो है, चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं वो कैसे हैं? सॉलिड हैं। तो आपने क्या किया है? पानी में उसको घोला है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में शुगर जो होगा वो सॉल्यूट होगा, क्योंकि वो घुल रहा है और कम क्वांटिटी में है, और वाटर आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अब ऐसे ही अगर आप नीचे आएंगे तो आपके पास आयोडीन का सॉल्यूशन होगा इन एल्कोहल, जिसको हम टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं। याद रखिएगा कि आयोडीन का सॉल्यूशन एल्कोहल में, उसको हम क्या बोलते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, इसमें क्या होगा? आयोडीन है जो कि सॉलिड है,
वो बेसिकली आपका सॉल्यूट होगा, और अल्कोहल जो कि लिक्विड है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो सॉल्वेंट होगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे आपके पास एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं, सोडा वाटर वगैरह जो होता है, वो सब क्या है, वो गैसेज होती हैं जो कि लिक्विड सॉल्यूशन में घोली गई हैं। आपको पता है कि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सॉल्यूट होता है और वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है। अभी जैसे हमने बात की कि जो एयर होता है वो बेसिकली क्या है, गैसेस का मिक्सचर है, मतलब हवा में बहुत सारी गैसेस घुली मिली हुई है ना। तो एयर जो है वो होमोजेनस मिक्सचर है, और दो इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। एक तो आपको पता है कि ऑक्सीजन कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में, 21%, और नाइट्रोजन आपका 78%, और बाकी गैसेस बहुत कम क्वान्टिटीज़ में, ठीक है। अब अगर सॉल्यूशन की हम विशेषताएँ या फिर प्रॉपर्टीज़ देखें, ठीक है, जैसे कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, एक तो सबसे पहली चीज़ होमोजेनस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ अगर देखेंगे, चीज़ क्या देखी हमने कि होमोजेनस मिक्सचर होता है। दूसरी चीज़ देखी कि जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के वो बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटे होते हैं डायमीटर में। सो हम इनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है। उसके बाद बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज़, ये क्या करते हैं, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट इनके सॉल्यूशन के थ्रू पास होती है उसको ये स्कैटर नहीं करते, ठीक है। तो जो लाइट का जो पाथ होता है ना वो हमें सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होता, ठीक है। और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं हम उनको मिक्सचर से सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब आप फिल्ट्रेशन से इसके पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन भी नहीं होते, अगर आप उनको छोड़ देंगे ना तो सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे सेटल नहीं होंगे। दैट इज सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल है। अब हम आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपने जो एक्टिविटी 2.2 की थी उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो ग्रुप ए और बी हैं उन्हें डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन मिले, अलग अलग शेड के सॉल्यूशन मिले हैं। जैसे कि वी अंडरस्टैंड दैट कि सॉल्यूशन जो है जो रिलेटिव प्रपोर्शन होगा, मतलब देखो आपने कितना सॉल्यूट लिया है, आपने कितना सॉल्वेंट डाला है, वो तो अलग अलग होगा, ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है। अब जैसे आप कोई है जो कम चीनी खाता है तो बहुत ज़्यादा पानी में बहुत कम चीनी डाला है, कोई है जो कम पानी में बहुत ज़्यादा चीनी डाल रहा है वो बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, तो इन दोनों में फ़र्क है ना, उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में आपने कितना सॉल्यूट डाला है। सॉल्यूशन क्या है, जो आप कोई भी वाटर या कुछ भी ले रहे हो, और सॉल्यूट क्या है, वो कम अमाउंट में जो आपने लिया है वो आपने कितना डाला है उस पे डिपेंड करता है, तो हम उसे बोलते हैं डाइल्यूट, ठीक है, या फिर कंसंट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब तीन चीज़ें हैं, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड। अब इसके बाद देखें तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो हैं आर इन कंपैरेटिव टर्म्स, ठीक है। तो जैसे अब अगर हम ये ग्रुप एक्टिविटी 2.2 देखें तो जो सॉल्यूशन ग्रुप ए को हुआ था, मतलब ए को जो ऑब्टेन्ड हुआ था वो डाइल्यूट था एज़ कम्पेयर टू ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी, ठीक है। अब इसके बाद ये एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, 50 ml पानी लेना है 2 सेपरेट बीकर्स में, सॉल्ट ऐड करनी है एक बीकर में, और शुगर बेरियम क्लोराइड आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। सेकंड बीकर में आपको कंटिन्यूसली उसको चलाते रहना है, ठीक है। जब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व तो आपको उसको कंटेंट को हीट करना है ताकि टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री बढ़ जाए, और फिर सॉल्यूट को ऐड करना है दोबारा से। मतलब ना देखो, अगर आप ना कोई भी चीज़ ऐड करके गर्म कर करके ऐड कर रहे हो, एक टाइम आएगा जब वो ऐड होना ही बंद हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे हम पढ़ते हैं इसमें, इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, या फिर जो बेरियम क्लोराइड है जो आपने डिज़ोल्व की है गिवन टेम्परेचर पे, क्या वो सेम रहेंगी। अब देखो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर जो सॉल्यूशन है जो हमने डिज़ोल्व किया है, एज मच सॉल्यूट जितना वो कैपेबल है हमने उतना उसमें डाला है, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन जिसने कि अपने अंदर घोल लिया है उतना ज़्यादा सॉल्यूट जितना वो कैपेबल था अपने अंदर घोलने के, अब उसमें और क्षमता नहीं है, ठीक है। तो इन दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सॉल्यूशन, जब आप एक हद तक
ठीक है, आप एक हद तक सॉल्यूट को ऐड कर पाएँ, उसके बाद वो नहीं डिज़ोल्व होगा उसमें एट गिवन टेम्परेचर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप ये समझ में आया होगा। तो जो अमाउंट है सॉल्यूट का जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी, कि कोई अपने अंदर कितना घोल पा रहा है वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में है वो सैचुरेशन लेवल से कम होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो क्या होगा अगर हम इफ़ यू वर टू टेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर और धीरे धीरे आप उसको कूल करें, वी कैन इन्फर फ्रॉम द, मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो ऊपर की एक्टिविटी थी कि जो अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं ना इन अ गिवन सॉल्वेंट, उनकी अलग अलग सॉल्युबिलिटीज़ होती हैं, मतलब सेम टेम्परेचर पे सबकी अलग अलग क्षमता होती है अपने अंदर घोलने की, सॉल्युबिलिटी। अब जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो बेसिकली क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की मतलब कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। ठीक है, वो क्या है, कंसंट्रेशन है। अब देखो आपके पास अलग अलग तरीके हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, लेकिन हम 3 मेथड्स देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारे पास आता है मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब दोनों आपको मास लेने हैं, मतलब ऊपर भी मास लेकिन सॉल्यूट का, नीचे भी मास लेकिन सॉल्यूशन का और इनटू 100। ठीक है, तो ये क्या है आपका मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद दूसरा आपके पास आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें आपको क्या करना है, देखो मास तो आपको लेना है सॉल्यूट का, लेकिन आपको वॉल्यूम किसका लेना है, सॉल्यूशन का, और इनटू 100 करना है। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड वाला आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब उसमें दोनों का वॉल्यूम सॉल्यूट बाय में सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू में 100। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे देखिएगा। इसमें पूछा है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें आपका 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम पानी है। समझ आ गया, 40 ग्राम आपके पास कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम आपके पास वाटर है। तो आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है मास बाय मास परसेंटेज वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होगा, देखो इसमें ना जब भी आपको सॉल्यूशन का मास निकालना हो तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन किससे बना है, सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही होते हैं ना, उसके कंपोनेंट है वो दोनों, तो आप दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन का मास निकालेंगे। फिर आपको वो फॉर्मूला याद होगा जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा है, मास वाला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। ऊपर आपको क्या करना है, सॉल्यूट का 40 और आपको सॉल्यूशन का 360 लिख के इंटू में 100 करके आपको परसेंटेज निकाल लेनी है। इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सस्पेंशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो आई होप अब तक की जो क्लास है वो आपको क्लियर हो गई होगी, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।